स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ, आज मैं खड़ा हूँ कुंदन विहार में। अब क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंदन विहार में रहते हैं विनोद सिंह रावत, उनके भाई साथ में। और उनके घर पे कल रात के 11 बजे गुलदार की एंट्री हो गई है। और सबसे अच्छी बात है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें इसी गली से आपको गुलदार जाता हुआ दिखेगा। और मेरे पास हैं इस समय विनोद सिंह रावत जी, जिन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। और मैं उनसे बात करूंगा क्या वो घटना थी क्या नहीं थी। और एक और बात बताऊं, जो विनोद सिंह रावत जी हैं वो यहाँ के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। वो इस इलाके की राजनीति को अच्छी तरह जानते होंगे, उन्हें सब पता होगा, एक एक इलाके की जानकारी होगी कि उन्होंने यहाँ पे काम किया है और उनसे हमें सही सुझाव मिल जाएंगे। नमस्कार विनोद सिंह रावत जी। नमस्कार सर। मैंने सुना है प्रधान रहे हैं। जी सर। कब थे आप प्रधान? भाई ये नेक्स्ट नगर निगम बनने से पहले मतलब उससे पिछले वाले प्रधान थे आप? जी सर। और कैसा आपका शासनकाल रहा उस समय का? बहुत बढ़िया रहा। पूरा तो नहीं हो पाया हमारा शासनकाल, पर जितना भी था लोगों का प्यार मिला आपको? बिल्कुल मिला। राइट, ठीक है। तो अच्छा, आपने मुझे कॉल क्यों किया पहले आप बताइए। मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि कल हमारे भाई साहब के यहाँ सीसीटीवी में भी गुलदार देखा गया। हमारी एक आंटी बगल में, उन्होंने भी कहा कि एक कुत्ते पे झपट रहा था और इन्होंने टॉर्च, बगल वालों ने टॉर्च से भगाया, उसे डंडे फेंके उस पर। कितने बजे की घटना है ये 11:30 बजे लगभग रात 11:30 बजे। यानी तीन लोगों ने हाँ से देख लिया है। तीनों लोगों से मिलवाएंगे आपको, जिन लोगों ने इसको देखा है। और 3 दिन पहले मैंने भी देखा। मैं 3 बजे डेयरी के लिए उठता हूँ, चाय बना। अच्छा, आपकी डेयरी है? हाँ जी। कुछ नाम है? नाम तो अभी डेयरी का मेरे परिवार डेयरी के ही नाम से है। अच्छा, रावत जी के नाम से। क्या दूध आपका बिक जाता है? बीज मेरा लोकली बिकता है। आपने कब ये डेयरी काम स्टार्ट किया था? मेरे 7-8 साल हो गए। कैसे चल रहा है काम? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, रावत जी की एक खासियत और है, वो गांव में रह के डेयरी चला रहे हैं। और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो घर में रह के काम करते हैं, स्वरोजगार करते हैं, जिन्हें नौकर बनना पसंद नहीं है, जो मालिक बनना चाहते हैं। ऐसे छवि के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनका स्वागत है। और आपको भी कोई ऐसा आदमी दिखाई दे हमारे गांव के अंदर जो कोई काम कर रहा है? ये सामने मेरी डेयरी है, राइट, चद्दर वाली जो ऐसा कोई काम कर रहा हो, जो स्वरोजगार कर रहा हो, उनके यहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे और यूथ को प्रेरणा देंगे कि आप मालिक बनिए, नौकर बनना छोड़ दीजिए। रावत जी से मिलकर बहुत खुशी। रावत जी, वैसे बधाई हो आपकी डेयरी के लिए और आपका काम बहुत अच्छा चले। अब लौटते हैं वापस मुद्दे पे। तो ये आपके खेत हैं? ये हमारा इधर रावत जी के खेत दिखाइए। इस समय क्या लगा है आपका? इस समय धान है। तो धान चल रहा है। देखिए रावत जी का पूरा खेत है। किसान लोग हैं ये लोग, और किसान लोगों की रोजी रोटी गाय पे चलती है, मतलब पशुधन, और साथ साथ खेती पे चलती है। थोड़ा बहुत रह गया, पर गुलदार से खतरा है और हमारे पूरे मोहल्ले में दहशत हो रखी है। चलते हैं हम इनके घर पे अंदर और देखते हैं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। चलिए रावत जी। रावत जी, बहुत बहुत मिलकर आप बहुत खुशी हुई। अंदर चलते हैं और देखते हैं। देखिए, दिखाइए उनके खेत, कितनी सुंदर जगह है। हमारे उत्तराखंड में अभी लोग बहुत मेहनती हैं और अभी भी खेती कर रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि लोग खेती कर रहे हैं अभी। मुझे तो पसंद है खेती। विनोद सिंह जी कुछ बताना चाहते हैं, देखिए बताइए आप। परसों 3 बजे रात को मैंने यहाँ गुलदार देखा, तो वो कुत्ते झपट रहे थे, उसमें तो आवाज आई। इस खेत में देखा? इस खेत में देखा सर मैंने। 3 दिन पहले? 3 दिन पहले रात 3 बजे अपनी आंखों से देखा? जी बिल्कुल। अरे, कितना बज रहा था उसमें? उस समय 3 बजे लगभग अपने आंखों सुबह। हाँ, मैं डेयरी के लिए उठता हूँ। चलो, तो फिर मैं लेट गया वहाँ। आप तो प्रधान हैं, आप तो झूठ नहीं बोलेंगे? नहीं सर, झूठ बोल के क्या करना है यार। देखा है आपने मतलब? जी बिल्कुल। तो कुछ खतरा महसूस हो रहा है? खतरा तो हो ही रहा है सर, डर डर के निकल रहे हैं सुबह। हाँ, क्योंकि थोड़ा मेरी डेयरी जरा दूर है घर से। ठीक। तो ये है। और हमारे छोटे बच्चे हैं, पड़ोस में सब दहशत है। और मंडवा जो आजकल मुश्किल से मिलता है। जी। आप उगा रहे हैं अपने घर में? हाँ, उगा रहे हैं। फिर तो बधाई हो आपको बहुत बहुत। आपने खाने के लिए उगा देते हैं। देखिए, ये मंडवा है। इसे एक्चुअली हम जो गाँव जाया करते थे तब हमें दिखता था, गाँव के अंदर लगा हुआ। और अब तो दिखता ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये गांव की तासीर है, गांव की। इससे खा के लोग बीमार नहीं होते हैं, सारी बीमारी ठीक हो जाती है। आप मेरे को देखने को मिल गया, ये देखने को मिल गया, मैं खुश हो गया। पहले गांव जाते दिखता था बहुत। अब देखिए इनके खेत कितने सुंदर खेत हैं। अब बताइए आप पूरी बात की, यहाँ क्या क्या हो रहा है। और अब आप मुझे पूरी कहानी सुनाइए, यहाँ पे क्या कहानी तो नहीं, सच्चाई बताइए, तथ्य बताइए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, ताकि उसका निचोड़ निकले। हाँ जी विनोद जी। यहाँ पर रोज जो है बाग गुलदार है, माने गुलदार रोज आ रहा है। और लोग रात के लगभग 11:30 पौने 12 के बीच आ रहा है। और यहाँ लोगों को दहशत हो रखी है कि कब छोटे बच्चों को उठा दे, क्या कर दे। हैं कुत्तों के पीछे भाग रहा हो। राइट है। आपने तो प्रधान का कार्य किया है, क्या प्रधान इसमें कुछ कर सकता है? प्रधान शासन प्रशासन को अवगत करा सकता है। हाँ जी, जंगलात वालों को करा सकता है। राइट, डीएफओ को बोल सकता है। तो लेकिन जो हमारे अभी प्रधान है उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जो शशिकांत
जी हैं सर, जो प्रधान। पार्षद है वो। हाँ पार्षद है, प्रधान ये पार्षद, सॉरी पार्षद, हाँ। इस समय वो पार्षद है, उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने उनको बताई पूरी घटना। और लेकिन अभी 9वां दिन है समथिंग, जी जी। और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि इस काम को पार्षद कर सकता है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। तो क्या रीज़न है कि अभी तक ये काम हो नहीं रहा है? सर अब मैं अब दूसरे के बारे में क्या बता सकता हूँ, हूँ। राइट, ठीक है, लेकिन काम हो सकता काम है, हो सकता ये इतनी है, बड़ी चीज़ नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, शासन प्रशासन को संज्ञान लेना अगर पड़ेगा। आप उनकी जगह होते तो मैं वो जाता हूँ वहाँ एडीएम के पास जाता, और इस काम को कर देते, करवा ये बड़ी देते। चीज़ नहीं है होना। करवा देते इस, और कोशिश करने में सब हो जाता है। सब हो जाए, क्योंकि पार्षद जब कोई व्यक्ति बनता है तो गांव से चुन के जाता है, गांव के उससे वोट मिलते हैं, तो जन भावना तो आपकी मानी जाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, जनता ने चुना हो तो उसके लिए काम करना ही पड़ेगा। तो काम के लिए भाग भाग क्यों रहे हैं लोग, काम क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई दुर्घटना हो जाए, हाँ। किसी बच्चे को कोई भाग ले जाए, बच्चों पे ज़्यादा अटैक होगा, ये बात, कुत्तों के बाद बच्चों का नंबर ही आएगा, और किसी बच्चे को ले जाए उसके बाद पिंजरा लगाने की कार्रवाई हो, तो क्या उसका तो फायदा है? ना ना, उसके बाद फायदा क्या होगा, वो तो नुकसान हो ही हो गया ना, किसी का घर तो चिराग चला गया, किसी का एक क्योंकि ही मैं बच्चा है, इस बात से बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि जैसी कोई दुर्घटना होगी, यहाँ 10-10 पिंजरे लग जाएंगे, 10-5 नेताजी आ जाएंगे तो पिंजरे के फीते काटेंगे और तुरंत यहाँ पे पिंजरा लग जाएगा। लेकिन वो जनहानि होने के बाद होगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कोई जनहानि ना हो, ये सूचना फैला रहा हूँ ताकि लोगों के बच्चे बचें। बच्चे क्या, वो तो बड़े पे भी कर सकता है, किसी को भी अगर उसका खून लग गया आदमी का, तो वो आदमी को भी नहीं छोड़ेगा। चलो, मुझे पूर्व प्रधान से बात की, ये तो मालूम चल गया कि पिंजरा लगाना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, ये बहुत आसान चीज़ थी, इसको इतना बड़ा बना दिया गया। अगर वो 8 दिन पहले लगता तो पकड़ा भी आता। अभी पिंजरा जहाँ पे लगा है उसमें शायद 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो पकड़ा नहीं गया, क्योंकि वहाँ उसकी साइटिंग नहीं हो रही है। साइटिंग हो रही है कुंदन विहार, नंदपुर, पदमपुर की तरफ, पदमपुर बॉर्डर पे, इतने पे आपकी साइटिंग हो रही है, और यहाँ पे कोई भी पिंजरा नहीं है, लोग दहशत में जी रहे हैं। एक बताऊँ, एक एक्चुअल में एक सैनिक है जो इस समय नौकरी कर रहे हैं असम में, उनकी वाइफ ने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं उनके घर पे गया, इंटरव्यू किया, उन्होंने पूरा एक लेटर लिख के सीएम पोर्टल पे डाल रखा है। शासन प्रशासन चाहेगा सर तो सब कुछ हो सकता है। वो पता नहीं, शासन प्रशासन सोया हुआ है शायद, वो वेट कर रहे हैं कोई दुर्घटना घटे उसके बाद हम सब कर देंगे। फिर वोट वाली राजनीति है, एक नेताजी आएंगी यहाँ पे, कोई फीता काटेंगी, जैसे वहाँ पे काटा था पिंजरे पे, वोट बटोरेंगी और उसके बाद घर चली जाएगी, फिर कहेंगी कि हमने लगा दिया, क्योंकि जनता कह रही तो नहीं लग रहा है। लेकिन जहाँ पर उचित है वहाँ पे लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए। अब उचित तो क्या है, अब तो रोज ही दिख रहा है, तो मैं भी डर रहा हूँ रिपोर्टिंग करने में कि मेरी माँ रात में मुझे जाने नहीं दे रही है कि रात में बिल्कुल मत जाना, तो मैं खतरा हूँ। मैं रात के 11 बजे तो भाग रहा था ना दिखाने के लिए, माँ की ममता है ना, उनको भी रोक दे रही है, पर मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि कोई जनहानि ना हो जाए बस। जी बिल्कुल, आप सही काम कर रहे हैं कि बिल्कुल ना हो जाए, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सही सूचना लोगों तक पहुँचनी चाहिए ना। अब आए दिन तो लोग फिर काम नहीं कर पाएंगे, कोई नौकरी से आता है, रात बिरात आता है, शादी से आता है, कोई जागरण से आता है, कई चीज़ है यार, कोई दुर्घटना घट गई तो फिर कौन जिम्मेदार होगा। राइट, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके प्रधान जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, कुछ सूचना मिली कि ये लग सकता था जी। चलो, अब मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी प्रधान जी से बात कर ली है, पूर्व प्रधान जो पहले प्रधान थे इस गांव के, मिस्टर विनोद। अब मैं उस जगह आपको ले जाऊंगा जहां पर सीसीटीवी फुटेज है, जहां पे जिन लोगों ने अपने घर से सामने से देखा है, और बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे था कि नहीं था। रुके रहिए मेरे साथ, अभी आपको सीसीटीवी फुटेज दिखने ही वाली है। अब मैं पहुँच गया हूँ संजय सिंह रावत जी के घर पे, क्योंकि उनके ही घर पे सीसीटीवी कैमरा है, और उन्होंने ही इस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड किया है कि उनके सामने गुलदार दिखा हुआ है, उनके घर में डर का माहौल है। मिलते हैं संजय सिंह रावत जी से, इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए ताकि आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा सकूं। मैं हूं इस समय कुंदन विहार में, और कुंदन विहार में जिन शख्स के घर में रात में गुलदार पाया गया, और इनके अच्छी बात है कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज है जो इन्होंने मुझे भेज दी है। तो पूछते हैं कि क्या क्या इनके साथ हुआ और किस तरह से लोग, हमारा पूरा गाँव कुंदन विहार, नंदपुर, घमंडपुर गुलदार के साए में जी रहा है। ये कंफर्म है कि यहाँ पे 3 गुलदार घूम रहे हैं, और बात करते करते मालूम चला कि यहाँ पे एक टाइगर भी घूम रहा है। अब भाई साहब से बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रीतम पुंडीर है। प्रीतम पुंडीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। धन्यवाद सर। राइट, आप बताइए आप क्या हुआ, और सच बताइए ताकि जनता तक सही मैसेज पहुँचे। बताइए क्या हुआ। सर, रात के 11 साढ़े 11 की बात है, और मेरी छोटी बिटिया है, उसको मैं गोदी में लेके घूम रहा था यहाँ। रात 11:30 बज रहा है? हाँ जी, 11:30 बज रहे थे, जो कैमरे के अकॉर्डिंग टाइम के हिसाब से। तो छोटी बिटिया है मेरी, अभी 1.5-2 महीने की है, तो उसे गोदी में लेके घूम रहा था मैं यहाँ। तो यहाँ खिड़की से देखा तो सामने ये स्ट्रीट लाइट पे नीचे बड़ा सा कोई, ऐसा लगा कि ये बाघ है या कुछ है, तो ऐसे गर्दन घुमा के खड़ा था वो। तो थोड़ी देर देखने के बाद लगा, फिर वो यहाँ से ऊपर गया। ये विक्रम भाई की दुकान, ये विनोद प्रधान जी का घर है सामने, और यहाँ से ऊपर गया ये सामने। तो उन्होंने वहाँ से थोड़ी देर में टॉर्च दिखाए लोगों ने, और आवाज़ की आवाज़ आई कि कोई जानवर आ रखा है। तो फिर तब मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे चेक करे, क्योंकि वहाँ तक रेंज आती है मेरे कैमरे की। अच्छा, आपके सीसीटीवी कैमरे हैं? हाँ जी, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जी।
तो वो बिल्कुल मेरे जिस कमरे में सोता हूँ उसके बगल से गया ये रोड के साइड से। आप इसी कमरे में सोते हैं कि दूसरे कमरे ये में? बगल वाले साइड रूम पे बगल वाला सोता कमरा हूँ है। और इसी के बगल पे नीचे रोड जा रखी है सामने। ठीक है ठीक है। तो उसी के बगल से गया ये। तो फिर मैंने कैमरे चेक करे तो कैमरे में हमें ये गुलदार दिखाई दिया। राइट। और करीबन 11:30 बजे उसका हाँ जी, दिख रहा है। कैमरे के अकॉर्डिंग 11:30 बज रहे थे, क्योंकि बिटिया छोटी Actually बिटिया मैं तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो 9 दिन हो गए मुझे इसके पीछे भागते भागते। जी। और कई लोग हमारे मोहल्ले में अभी ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अफवाह फैला रहे हैं, कि अफवाह है कि सच है? नहीं, ये सच है। और इससे पहले भी आया था, पूरे खून के छींटे पड़े थे पूरी रोड पे, 1-2 दिन पहले भी पड़े हुए थे। पर हमें लगा कि कोई शायद जानवर चोटी ले या कुछ, हम देखने गए थे तो दिखाई नहीं दिया हमें कुछ वो नहीं। 5-6 किलोमीटर के अराउंड वो घूम रहा है। जी बिल्कुल कई बिल्कुल। बार और शाम अभी 5 कैमरे के हिसाब से तो ये लग रहा है कि रूट यही वाला रूट बना है, कुंदन विहार वाला रूट बना है विहार होके उनका। नदुर और यहाँ से गणपति ये इधर पदमपुर मोटरांग इधर को निकल जाते हैं पंछी तो इधर से। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी बच्चे को नुकसान हो जाए? बिल्कुल सर, बच्चों का ज़्यादा है, ज़्यादा खतरा और है। ऐसे जानवर बच्चों पे ज़्यादा अटैक बच्चे करते जाते हैं। हैं, वो पेड़ पे भी चढ़ सकते हैं उन्हें लेके। बिल्कुल, गुलदार तो कहीं भी चढ़ जाता है। अच्छा, अभी आपने शायद पता नहीं है, मेरी वीडियो देखिए मैं 9 दिन से करीबन इसके पीछे भाग रहा हूँ जी। और करीबन 35 लोग मुझे मिल गए हैं इस छोटे से इलाके में, जिन्होंने मुंह से बोला है कि उन्होंने देखा है जी। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल। पिंजरा अच्छा कहाँ पे लगा है पहले बताइए? पिंजरा सर यहाँ से ये इधर पदमपुर मोटरडांग लगता है, मान के चलिए आप यहाँ से आधा किलोमीटर पीछे पिंजरा लगा पीछे लगा है। क्या कितने दिन पहले लगा था सर? वो होंगे शायद 8-10 दिन। अभी तक वहाँ पकड़ा गया है? नहीं, वहाँ नहीं पकड़ा गया। तो वो पिंजरा वहाँ क्यों लगा है? जब साइटिंग यहाँ पे हो रही है हमारे इलाके में पर डे, यहाँ 25 से 26 लोग देख चुके हैं, तो पिंजरा शिफ्ट करने की हम मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन उसके खिलाफ सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, बिल्कुल कान बंद कर लिए हैं। और दिन में रात में कई लोग नौकरी करके आते हैं 9-9 बजे तक, और लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है हमारे इलाके में जी। तो क्या उन लोगों को खतरा हो सकता है? जी बिल्कुल खतरा हो सकता है। तो शासन से क्या करना चाहिए? क्या सर हम तो कहेंगे कि वहाँ अगर पिंजरा शिफ्ट नहीं हो सकता तो एक नया पिंजरा यहाँ लगा दीजिए। वो लगा ही नहीं रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं कोई बात, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे और सबके छोटे बच्चे इस मोहल्ले में, इस एरिया में सारे छोटे बच्चे, और जिस तरीके से वो घूम रहा है, और 11:30 बजे तो बहुत रात नहीं होती है। राइट। और अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो उससे थोड़ी देर पहले कई लोग आ रहे जा रहे हैं, आवाजाही उसी गली पे आ रहे थे। जी बिल्कुल, आवाजाही है लोगों की, मेन गली वही है और मेन गली यही है। ठीक है, तो आप वो जगह दिखा सकते हैं जहाँ से आपने देखा था ये सब? बिल्कुल, आप चलो देखते हैं वो जगह कहाँ थी। अब चलते हैं वो जगह देखते हैं वो कहाँ पे वो सब सीन हुआ था। नीचे यहाँ मैं अपनी बिटिया को लेके घूम रहा था ऐसे, इस जगह पे जी, क्योंकि इधर तो सोफा है तो स्पेस है नहीं, इधर ही घूम रहा था सामने से। तो यहाँ से नजर गई तो ये सामने स्ट्रीट लाइट लगी हुई है बिल्कुल, जहाँ ये स्कूटी खड़ी होगी और लोग खड़े हैं सामने। अच्छा, वो लड़के खड़े हैं कुछ? जी बिल्कुल, उसी के सामने लाइट लगी है और कैमरे के भी हमारा जाता है वहाँ तक। राइट। रेंज हल्का दिखता है वहाँ तक। तो वो दिखाई दिया मुझे सामने की कोई है वहाँ पे बड़ा सा, कोई हमने कहा कुत्ता तो हो नहीं सकता है। हमारा अपने घर की खिड़की से उसको जी यहीं से दिखाई दी, यहाँ स्ट्रीट लाइट अच्छी है हमारे मोहल्ले। यही वो जगह है जहाँ से उन्होंने इसको देखा रहा है। इनके पास सीसीटीवी कैमरे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे गांव में कम लोगों के पास सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन आपके पास है जी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। राइट। तो इधर से आपने कैप्चर किया जी। अब आप मुझे वो जगह दिखा सकते हैं जो सीसीटीवी कैमरे के अंदर आया है, जहाँ से गुलदार जा रहा था? जी मैं दिखा सकते हैं, चलते हैं वहीं चलते हैं। अब हम निकल रहे हैं उनके घर से बाहर और उस जगह को देखेंगे जो सीसीटीवी कैमरे में दिखा है, और उस जगह को हम इस फुटेज से मिलान करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए कि यहाँ पे गुलदार घूम रहा है और मैसेज लोगों तक पहुँचे। रात में घर से बाहर ना निकले, 9 बजे के बाद से गुलदार यहाँ दिखना शुरू हो जाता है, कई बार तो शाम 5 बजे भी देखा गया है। तो रात में तो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। चलते हैं उस जगह पे और पंडित जी बताएंगे कि वो जगह कहाँ पे है, प्लेस जहाँ पर उन्होंने देखा, जहाँ का सीसीटीवी कैमरे ने उसको लोकेट कर लिया। यहाँ से बाघ आते हुए दिखाई दिया। राइट। और ये हमारा सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कहाँ पे लगा है कैमरा? अच्छा, वो सामने कैमरा लगा विंडो के पास, और इसके जस्ट ऊपर मैं रहता हूँ। अच्छा, इसी के ऊपर आप रहते हैं जहाँ से आपने देखा? ये मेरा रूम है। देखिए भाई, ये इनका सीसीटीवी कैमरा है। देखिए भाई, इनका सीसीटीवी कैमरा है और इसी सीसीटीवी कैमरे में इस गुलदार की रिकॉर्डिंग हुई है। मैं एक बार और आपको अच्छी तरह दिखा, ये जगह मैं आपको अच्छी तरह दिखा देता हूँ। ये चलती हुई रोड है, लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे? ये कैमरा लगा है सामने, ये बैक साइड पे, और यहाँ से पूरा वहाँ तक कवर होता है। अच्छा, रोड कवर होता है जी, पूरा कवर। इससे जाते हुए यहाँ से जाते हुए दिखाई दिया। राइट। इधर से आया और यहाँ से जाते हुए दिखाई दिया। प्रीतम जी मेरे साथ है, उन्होंने भी हमको क्या बताया मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ये रोड है, ये रोड सामने की तरफ जा रही है, और प्रीतम जी इस रोड पर कहाँ पर रहते हैं आपको बताता हूँ। आइए आगे, जहाँ पर उन्होंने गुलदार को देखा, वो गुलदार इसी रोड से नीचे की तरफ, ये गुदगुदी नीचे करो कैमरामैन, इसी रोड से उन्होंने देखा। और ऊपर देखिए वो कैमरा लगा हुआ है और ये रोड सीधा जाता है, और इन पे 2 कैमरे, एक नहीं, और दोनों कैमरे में वो पाया गया है और देखा गया है, और कंफर्म है कि यहाँ पे अब गुलदार घूम रहा है। बच्चों को बहुत खतरा है, बच्चों को घर के अंदर रखिए 7 बजे के बाद। और देखिए, ये पूरा इलाका इसके रेंज के अंदर आ रहा है, और इस सब जगह पे इन्होंने, और देखो उनका दूसरा सीसीटीवी कैमरा हो रहा, उसको जूम करके दिखाते हैं, कोशिश करते हैं दिखाने की। ये रहा इनका, जिसका पूरा रेंज इस तरफ को जाता है पूरा। तो इधर भी ये देखा गया है, इस गुलदार की साइटिंग हुई है, और गुलदार घूम रहा है हर जगह।
और खतरा मंडरा रहा है, बच्चों को बहुत खतरा है यहाँ पे। मैंने भी देखा परसों, उन्होंने भी देखा, आंटी जी बुला दी मैंने, राइट, जिन्होंने देखा इन्होंने तो 11 आपने भी देखा है। मैं इस समय पारेश्वरी देवी जी के साथ हूँ और उन्होंने भी इस गुलदार को यहाँ पे देखा है। जगह है कुंदन विहार। अच्छा बताइए क्या हुआ था? बस देखा हमने, बाकी कहाँ पे देखा? यही पे देखा। आपने भी यहीं पे देखा? हाँ। कब देखा आपने? परसों रात को। परसों रात को देखा आपने। इससे पहले भी कभी देखा है? ना, उससे पहले उससे कभी पहले नहीं। देखा, नहीं। यानी अभी 7-8 दिन के अंदर ही ज़्यादा देखा जा रहा है। 10-12 दिन के अंदर अंदर देखा जा रहा है। क्या डर लग रहा है आपको? डर तो लग रहा है, रात बाघ में- से किसको नहीं डर लगेगा डर। यहाँ पे कितने लोग कम से कम मतलब कैसा माहौल है मोहल्ले के अंदर? सब डर रहे हैं, क्यों नहीं डरेंगे? बाघ तो बहुत खतरनाक है ना। राइट, तो क्या अपील करती है शासन से? आपकी क्या अपील है? हार हमारा एक सेकंड, ऐसे फील है कि उसको पकड़ो। राइट, पकड़ो उसको। छोटे हाँ, बच्चे भी हैं हमारे इलाके में। बच्चे भी है, गाय बछिया भी है, सब है, छोटे बड़े बुजुर्ग भी है। कुछ और लोग और हैं यहाँ जिन्होंने इसको देखा है? कोई और भी है आपके अलावा? इस मकान से है बल। किसी उन्होंने भी देखा है? हाँ, मतलब काफी लोग बहुत पहले आया देख ना चुके ना, हैं। कल रात को। कल रात देखा, कल रात देखा। सीसी कैमरा है। उन्होंने भी देखा है? हाँ, उन्होंने भी यार। देखा। अच्छा, आप क्या चाहेंगे आखिरी में? मुझे बताइए क्या इसका सर हम तो प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसको पकड़ें, राइट, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ रहते हैं। राइट, यंग आदमी तो फिर भी एडजस्टेबल है, चाहे वो तो कर लेगा एडजस्ट अपना, पर जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा? राइट, तो बच्चे शाम को निकलना मुश्किल हो गया बच्चों का घर से अब। राइट, तो मतलब एक पिंजरा लगाना चाहिए, पिंजरे को सेट बिल्कुल करना सर, चाहिए। पिंजरा की अब जरूरत आ गई है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जब रूट चल गया, पता किस रूट से आ रहा है, और उस कई समय लोग का देख हमें चुके हैं। इंतजार नहीं करना चाहिए जब कोई दुर्घटना घट जी, जाए और बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। पिंजरा लगाएंगे, फिर हंगामा होगा पूरा, जी, फिर बिल्कुल, राजनीति वाले आएंगे, अपना वोट बुजुर्ग यहाँ से चले जाएंगे जब तक बिल्कुल, यहाँ पे कोई दुर्घटना घट जाएगी। जी। और सर हम भी यही कोशिश कर रहे हैं जी। तो कोई दुर्घटना होने से पहले जी। हम उस काम को अच्छा बताइए, आपने हमारी बात हुई कितनी देर में मैं आपके पास पहुँच गया? 10 मिनट भी नहीं, इससे जल्दी तो बल्कि आपकी टीम भी नहीं आती है। जी बिल्कुल। हमें जो भी सूचना दे रहा है हम तुरंत वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और इसलिए पहुँच रहे हैं कि अवेयरनेस फैले। मैं नहीं चाहता कि कोई आदमी नौकरी करके रात में 8 बजे घर आता हो, सामने उसका बाघ से सामना हो जाए बिल्कुल। और कोई दुर्घटना घट जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे बहुत रिच नहीं है। कई लोग यहाँ पे किसान हैं जिन पे इतने पैसे नहीं है, कोई छोटे मोटा काम कर रहा है, एक ही कमाने वाला है जी, और उससे घर का पूरा चिराग ही छिन जाए। बिल्कुल। तो उस जगह का हमें वेट नहीं करना चाहिए। वीडियो फुटेज मेरे पास आ गई है, इस वीडियो फुटेज को आप बहुत ध्यान से देखिए और मेरी अपील है कि रात में 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर ना निकले, उसे खतरा हो सकता है और इसी तरह से आपको भी कहीं पे भी ये गुलदार मिल सकता है। सतर्क रहिए और बने रहिए मेरे साथ। देखिए इस फुटेज को, देखिए ध्यान से इस गली को। यहीं पे मैं खड़ा होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी आपको कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई देंगी, वो देखिए वो आंखें आपको चमकती है। गुलदार है जो इसी घर के सामने था, मैंने यहीं पे खड़े होकर रिपोर्टिंग की है। वो देखिए वो निकल रहे हैं, 2 आंखें दिखेंगी आपको। गुलदार सामने आ रहा है और ये सामने इनके घर के सामने की ओर बढ़ रहा है। इनके पास 2 कैमरे हैं, पहला कैमरा है, दिख रहा होगा आपको। और सोचिए यहीं पे कोई रात में नौकरी करके आ रहा हो और कितना डरावना हो सकता है। देखिए ये दिख रहा है, दूसरे पे वीडियो में भी दिख रहा है, इधर देखिए ये निकल रहा है यहाँ पे। अब आप अगली सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और आपको जब और क्लियर होगा अच्छी तरीके से कि वो देखिए एक और सीसीटीवी फुटेज है जहाँ से आपको जाता हुआ वो दिख रहा है गुलदार। और सोचिए कोई यहाँ पे नौकरी करके रात में आ रहा हो तो कितना खतरा हो सकता है। मेरी आपसे ये कोटद्वार की जनता को मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और मेरा चैनल है मोटा ज्ञान क्लासेस, जितने लोगों के पास जाएगा तो हम लोगों की जान बचा पाएंगे।